Hi everyone, a very good afternoon to all of you. So in the syllabus as well as the resources discussion, this is our next video. और लीनियर अलजेब्रा के जो शॉर्म सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं ना, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, देर इज़ ए टेलीग्राम चैनल लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो दिस वीडियो. उसको आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर मैंने वो फाइल शेयर की हुई है विद द क्वेश्चंस विच आर टू बी डन. उनको मैंने टिक मार्क किया हुआ है. So right, so make sure you keep that particular PDF downloaded with you. और जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठो तो आपके पास एक तरह से आपको पता हो कि कहाँ से क्वेश्चंस आपको करने हैं. सो नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या कवर करना है. एंड पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओडी में कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं. फिर हम डिस्कस करेंगे कि पीडी में लेटर ऑन कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं. राइट, ओडी की बात करें तो दिस बुक इज़ मोर देन इनफ, जो एमडी राय सिंघानिया है. बट इसमें एक टॉपिक मिसिंग है विच इज़ लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास. लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास, दिस टॉपिक इज़ नॉट गिवन इन दिस बुक. तो आप या तो क्या कर सकते हो, इसकी एक पार्ट 2 आती है एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस. एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एमडी राय सिंघानिया. ये बुक भी एमडी राय सिंघानिया की है. मैं इसका कवर पेज आपको दिखा देती हूँ. ये 18th एडिशन है. अभी तो आई थिंक इसका लेटेस्ट एडिशन 20th है. बट क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर हैं. तो आप 18th एडिशन से भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस. इसकी एक एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है जिसकी PDF अवेलेबल नहीं है. सो या तो आप लाइब्रेरी से कहीं से, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो डाउन वहाँ से इशू करवा के उसका प्रिंट आउट ले सकते हो. और व्हाट यू कैन डू इज़ मेरी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो. वहाँ पर हम लोग लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास डिस्कस करते हैं. या फिर इफ़ यू हैव सम अदर गुड सोर्स टू कवर लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास तो वहाँ से कवर कर सकते हो. राइट, तो आपको देखो आप लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास बाकी इस बुक से अच्छा कहीं पर भी नहीं गिवन है. जो एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इससे अच्छा. और अगर आप परचेज करो तो ऐसा कर लेना, एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला बुक परचेज कर लेना. राइट, बिकॉज एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो बुक है उसमें ये वाले टॉपिक्स भी, ये भी कंटेंट गिवन है. दैट्स ए वेरी बल्की बुक. राइट, वो एक तरह से इसका अपग्रेडेड वर्जन है. तो वहाँ पर उसमें आपको ये वाले चैप्टर्स पे मिल जाएंगे, लाप्लास पे मिल जाएगा. तो अगर परचेज करना चाहो तो ये कर लो. बाकी थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी. सो आई वुड सजेस्ट यू कि ओडी आप इस PDF से कवर कर लो. लाप्लास इनवर्स लाप्लास के लिए कहीं से प्रिंट आउट कलेक्ट कर लो, किसी कॉलेज स्टूडेंट के लाइब्रेरी कार्ड से इशू करवा लेना. ओके, तो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो टॉपिक है फॉर्मेशन एंड सोल्यूशंस डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें 1.1 डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री, ये सब इम्पोर्टेंट है. 1.2 इम्पोर्टेंट है. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार के लिए आप यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. राइट, तो दैट यू नो वेरी वेल. सो बेसिकली 1.4 भी बेसिक है. ऑर्डर के बारे में पढ़ लेना, यू मस्ट हैव द नॉलेज. डिग्री के बारे में पढ़ लेना, लीनियर नॉन लीनियर का डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ लेना. दिस आर इम्पोर्टेंट. सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन डेफिनेटली पढ़ना है. फैमिली ऑफ कर्व्स ये सब आपको पढ़ना है. 1.9 छोड़ देना क्योंकि ये लेटर ऑन क्लैरिफाई होता है, ये ज़रूरी नहीं है. 1.10 करना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. 1.10 इज़ इम्पोर्टेंट. उसके बाद रॉन्स्कियन पर्टिकुलरली आपको ज़रूरी नहीं है. जब हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ते हैं तो देयर ऑल्सो रॉन्स्कियन इज़ इंट्रोड्यूस्ड. सो वहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं. राइट, सो मतलब लेटर ऑन जब आप खुद से भी पढ़ोगे तो रॉन्स्कियन का इंट्रोडक्शन आता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में. राइट, तो यहाँ पर स्किप कर देना. ये वाला स्किप करना है, ये वाला स्किप करना है, ये वाला स्किप करना है, नहीं करने ये सब. राइट, सो इफ़ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली ऑफ कर्व्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 इम्पोर्टेंट है. बाकी ऑर्डर, डिग्री, ओडी क्या होता है ये तो बेसिक्स का पार्ट है ना, तो ऑब्वियसली ये सब तो आप पढ़ोगे. राइट, उसके बाद सेकंड चैप्टर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. 2.1 इंट्रोडक्शन डेफिनेटली. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बिल्कुल करना है. 2.3 करना है. 2.4 करना है, दिस इज़ लाइक रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल. 2.5 करना है. 2.6 करना है होमोजीनियस इक्वेशंस. ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंट टाइप्स हैं कि कैसे सॉल्व करना है. 2.7 करना है. 2.8 करना है. 2.9 करना है. 2.10 करना है. ये नहीं करना है आपको. 2.11 छोड़ो.
2.12 करना है, उसके बाद 2.13 करना है, 2.14 करना है, 2.15 करना है। बेसिकली इसमें से छोड़ना क्या है वो मैं बता देती हूँ। जो पेलाफिन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंडली आपको बस यही इसमें से छोड़ना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर डेफिनेटली करना है, राइट। 2.17, 18, 19 ये सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ये जो सेक्शंस है ना, ये बड़े बड़े सेक्शंस नहीं है, इन्होंने बस मेंशन कर दिया है। जैसे ना कि कोई रूल इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको एक 2.17 दे दिया, फिर नेक्स्ट रूल को 2.18। तो डोंट वरी, इसमें एक्सरसाइजेज आपको आई थिंक 5 to 6 एक्सरसाइजेज ही मिलेंगे। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल करना है। उसके बाद इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, जिसमें से बर्नौली पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है। बर्नौली के बारे में बर्नौली इक्वेशन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है, और बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। सो 2.25, 2.25a ये सारा बाकी आपको नहीं करना है। ये सारा 2.16 से लेकर 2.32 तक ये सब आपको नहीं करना है। उसके बाद ट्रेजेक्ट्रीज में ना, ट्रेजेक्ट्री पढ़ लेना क्या होती है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पढ़ लेना। सेल्फ ऑर्थोगोनल पर ज़्यादा फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि व्हेन डू वी से दैट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स आर सेल्फ ऑर्थोगोनल। वर्किंग रूल पढ़ लेना ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए, सिर्फ 3.4 तक। फिर इसके आई थिंक क्वेश्चंस आएंगे 3.5 तक। पोलार में आज तक आपको क्वेश्चन नहीं आए हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के, बट आई वुड सजेस्ट यू कि गो थ्रू, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, राइट। उसके बाद ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री का एक दो क्वेश्चन कर लेना। ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री के भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके सिलेबस में, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज मेंशन्ड है, सो इसलिए आई थिंक वो ओब्लिक का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो अगर आप इसमें से मुझसे पूछोगे तो मुझे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, राइट। बाकी तो सारा हम इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि इनकेस आ जाए क्या पता, राइट, कोई एग्जामिनर पूछ ले। उसके बाद नेक्स्ट आता है तो ये उसके हो गया ये। उसके बाद ये वाला चैप्टर, ये क्लेरोट्स फॉर्म है, क्लेरोट्स फॉर्म, राइट। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी डेफिनेटली करने हैं। ये उनके लिए है जो इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं बट फर्स्ट डिग्री की नहीं होती हैं, जिनकी डिग्री हायर होती है, मोर देन 1 होती है। सो 4.2 इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड सॉल्वेबल फॉर वाई, ये तीनों करने हैं। इक्वेशंस इन क्लेरोट्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट ऐसे है कि अगर क्वेश्चन आ गया जैसे तो ईजियर रहता है तो कर लेना। रिड्यूसिबल वाला रहने देना, क्योंकि ना क्लेरोट्स फॉर्म का आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाता है, सो हमें हार्डली उसको रिड्यूस करना पड़ता है। बाकी रिड्यूसिबल भी कर लेना, मतलब देख लेना क्या, क्योंकि इस बार आई थिंक क्वेश्चन आया था जो रिड्यूसिबल टू क्लेरोट्स फॉर्म थे सब्सटीट्यूशन के थ्रू। बाकी सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन कम रहता है, तो इसमें क्या करते हैं कि वो एक सर्टेन सब्सटीट्यूशन खुद से रेफर करते हैं या फिर हमें सब्सटीट्यूट करना होता है कुछ वेरिएबल, एंड देन द इक्वेशन इज रिड्यूस्ड इनटू क्लेरोट्स फॉर्म। तो ये उस टाइप का सोल्यूशन है। उसके बाद सिंगुलर सोल्यूशन करना है, मतलब और कभी कभी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसमें। सी डिस्क्रिमिनेंट एंड पी डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, सी डिस्क्रिमिनेंट एंड पी डिस्क्रिमिनेंट। फिर वर्किंग रूल कर लेना। तो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली लाइक वर्किंग रूल सीखा कुछ क्वेश्चंस के, दैट्स इट फॉर सिंगुलर सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन इज। सो 4.12 पढ़ना है। फिर उसके बाद 4.14 पढ़ लेना, व्हाट इज पी डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज सी डिस्क्रिमिनेंट, हाउ टू डिटरमिन सिंगुलर सॉल्यूशन, और फिर उसका वर्किंग रूल और फिर क्वेश्चंस। सो ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, राइट, बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ देना इसको। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, A to Z, राइट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है ना। सो CF के सारे फॉर्मूले और PI फाइंड करने के जितने भी टेक्निक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं इसमें बता देती हूँ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होल्ड स्ट्रोंग होगा ODE में। फॉर्मूले रटना मत, मेथड्स रटना मत कि रटे और बस हो गया, नहीं, पहले उस फॉर्मूले को एक तरह से देखो, समझो, फिर उसको अप्लाई करो क्वेश्चंस में, उससे से ही वो फॉर्मूला रटा जाएगा। यहाँ फिर चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स का वैसे तो देखो क्वेश्चन नहीं आता है,
टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं आता है, बट फिर भी देख लेना कि अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। इसमें एक्चुअली ना ये भी एक डिफरेंट टेक्निक है CF फाइंड करने की। 5th चैप्टर में भी आप यही पढ़ोगे कि CF और PI फाइंड करने की। CF तो ईजिली फाइंड किया जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बट जो पर्टिकुलर इंटेग्रल होता है उसके लिए यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि व्हेन x इज ऑफ दिस टाइप, तो कैसे फाइंड करेंगे PI। व्हेन x इज ऑफ दिस टाइप देन PI का क्या फॉर्मूला। ये भी एक तरह से जस्ट अनदर मेथड है टू फाइंड द सोल्यूशन, राइट। सो गो थ्रू इट ऑल्सो, ये ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद कॉशी आइलर इक्वेशन भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है, जैसे 5th चैप्टर में तो आप डील करोगे द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, बट 6th चैप्टर में आप डील करोगे जो आपके पास वेरिएबल कोएफिशिएंट्स वाली इक्वेशंस होती हैं। तो 6th चैप्टर भी सारा जो है इम्पोर्टेंट है एक तरह से। इसमें कुछ सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लेना, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 5th और 6th में आप देखोगे ना माइनर सा डिफरेंस होता है। जैसे 6th में बाई सर्टेन सब्सटीट्यूशन आपको एक तरह से कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में इक्वेशन को रिड्यूस करना होता है। सो वंस यू आर डन विद चैप्टर नंबर 5, तो तब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ एग्जांपल्स गो थ्रू कर लेना, वो काफ़ी है। उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसके क्वेश्चंस, पहले बीच में कम हो गए थे, इसलिए आई थिंक आपको ये बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। अब इसमें कौन कौन से हैं सारे, पहले तो समझना व्हाट इज़ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अप टू 3rd डिग्री ही पढ़ना, राइट। इसमें ना 4th डिग्री मतलब 3rd डिग्री के भी क्वेश्चंस कम रहते हैं। अप टू 2nd डिग्री आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मैंशनड है 2nd डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशंस बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये जैसे है 2nd डिग्री तक। 3rd डिग्री रहने देना, 3rd डिग्री उतना नहीं पूछा जाता है, और मतलब उतना क्या, बिल्कुल ही नहीं पूछा जाता है। 3rd डिग्री आपके सिलेबस में नहीं है, UPSC के में तो नहीं है, राइट। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में 7.1, 7.2, 7.3, 7.4a, 5a, उसके बाद 4b इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, ये वाला आप रहने देना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है जो 3rd डिग्री वाला है। उसके बाद साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, देखो इसका इंट्रोडक्शन और इसका प्रोसीजर समझ लेना, अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। आ जाए क्या पता, अभी तक तो नहीं आया है, 1 या 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पूरे 10 to 15 ईयर्स में, बिकॉज ऑल्सो दे हैव नॉट मैंशनड इन द सिलेबस। बट पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है जो ऊपर वाले चैप्टर्स में है वही है, उसी चीज़ को ना, मतलब इसमें आपको 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन रहेंगे जिनको इक्वेशंस की तरह सॉल्व करना है, राइट। तो 8th चैप्टर ओनली इंट्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, इंट्रोडक्शन ओनली, सिर्फ समझ लेना कि कैसे क्या होता है, वर्किंग प्रोसीजर समझ लेना। 9th चैप्टर बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, 9th चैप्टर बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। 10th चैप्टर इम्पोर्टेंट हो गया है इन दिनों, बिकॉज इस बार भी क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आई थिंक 2019 में आया था। सो 10th चैप्टर में अब क्या क्या पढ़ना है आपको, एक तो ये समझ लेना कंप्लीट सोल्यूशन व्हेन वन नॉन इंटेग्रल बिलोंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें क्या होता है, एक इंटेग्रल आपको गिवन रहेगा, दूसरा फाइंड करना रहेगा, और इसमें एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर अंडरस्टैंड कर लेना। सो 10.2 इम्पोर्टेंट है, राइट। 10.3 इम्पोर्टेंट है, 10.4 इम्पोर्टेंट है, और इसके कुछ क्वेश्चंस, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेना। सो 10th चैप्टर आपको डेफिनेटली करना है। उसके बाद ये नहीं करना है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ना ही रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इम्पोर्टेंट है, ना ही नॉर्मल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको नहीं करना है 10.6 के बाद का। आपको सिर्फ यहाँ तक करना है 10.5a। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, व्हेन वन इंटेग्रल इज नॉन टू यू, और दूसरा हमें फाइंड करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ 2nd ऑर्डर। बस ये वाला चैप्टर जो है अभी तक तो बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो 11th चैप्टर इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये सारे हैं जो आपको करने हैं। एक बार फिर से मैं ब्रीफ रिकैप कराऊं तो फर्स्ट मोटा मोटा सारा चैप्टर करना है, एक्सेप्ट लास्ट के रोन्स्किन के बाद वाला छोड़ के। सेकंड आपको सारा चैप्टर करना है, एक्सेप्ट जो ये पेलेफियन जो आता है उसको छोड़ के, और बाकी ये सारे एप्लीकेशंस वाला पार्ट थोड़ा सा देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो 2.29, राइट। क्योंकि एक बार बैक्टीरियल ग्रोथ का क्वेश्चन आया हुआ था, बट सिंपलर रहता है। ट्रेजेक्ट्रीज वाला
3.5 तक करना है सिर्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज एंड सेल्फ ऑर्थोगोनल क्या होते हैं ये सब। ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्रीज आपके सिलेबस में नहीं है। 4th चैप्टर बिल्कुल सारा करना है आपको, क्योंकि इसमें सॉल्वेबल फॉर पी, फिर उसके क्वेश्चन, फिर एक्स वाले, फिर उसके क्वेश्चंस, फिर वाई वाले, फिर उसके क्वेश्चंस, फिर क्लेरोस फॉर्म उसके क्वेश्चंस। सिंगुलर सोल्यूशन में सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट समझ लेना और वर्किंग प्रोसीजर समझ लेना। विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ये वाला जो चैप्टर है ये आपको सारा का सारा करना है। 5th चैप्टर में तो कुछ भी नहीं छोड़ना, 6th चैप्टर में भी कुछ नहीं छोड़ना, ईजियर है। 7th चैप्टर भी पूरा करना है, 8th चैप्टर भी पूरा करना है, अंडरस्टैंड करना है सिर्फ 8th चैप्टर को, और फिर उसके बाद 10th चैप्टर करना है टिल 10.5 है। सो दिस इज इट इसमें ओडी में। बाकी मैं कुछ सोल्यूशन निकालती हूँ लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास का, उसकी भी कहीं से पीडीएफ अगर कलेक्ट हो पाई तो आई शो यू कि इस लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास में आपको कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं, बिकॉज उसमें रूल्स होते हैं, जैसे इन्वर्स लाप्लास के डिफ्रेंसिएशन का रूल है और इंटीग्रेशन। तो आई शो यू एंड देन आई लेट यू नो, तब तक आप इसके साथ कंटिन्यू करो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड होपफुली दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू।